राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 331 नए मरीज सामने आए हैं। ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या भी 165 पहुंच गई है। हालांकि इनमें से 23 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। दिल्ली में बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि पिछले 2-3 दिन में कोविड के पॉजिटिव मामलों में 0.5% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसलिए येलो अलर्ट लागू करने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत कुछ चीजों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने लोगों से भी अपील की है कि लोगों को घबराना नहीं है, बल्कि सावधानी बरतनी है। दिल्ली में बीते 2 दिनों में ओमिक्रॉन के साथ साथ कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। ऐसे में राज्य में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत येलो अलर्ट लागू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, बढ़ने लगे हैं, देश भर में भी बढ़ रहे हैं, दिल्ली में भी काफी तेजी के साथ केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि घबराने की बात नहीं है, डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है इस बार, क्योंकि केसेस जो बढ़ रहे हैं वो मोस्टली माइल्ड केसेस हैं, एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं। अधिकतर केसेस में ना तो अस्पताल जाने की जरूरत पड़ रही है, ना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, ना आईसीयू की जरूरत पड़ रही है, ना वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है। बहुत ही माइल्ड केसेस हैं और बहुत ही एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, बहुत सारे। अभी कुछ महीने पहले हमने एक ग्रेडेड एक्शन प्लान बनाया था। मतलब ये कि अगर कोरोना इतना % हो जाएगा तो हम ये चीजें बंद करेंगे, इतना % हो जाएगा तो हम ये चीजें बंद करेंगे। वो इसलिए बनाया था ताकि हर बार रोज बैठ के देखना ना पड़े, यार ये कर दें, ये बंद करें, ये बंद ना करें, ताकि एक साइंटिफिक तरीके से पता रहे कि भाई इतना कोरोना हो जाएगा तो ये बंद कर देंगे, इतना कोरोना हो जाएगा तो ये बंद कर देंगे। उसमें हमने लिखा था कि अगर 0.5% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट होगा 2 दिन तक लगातार, तो ऐसे हालात के अंदर येलो लेवल आ जाएगा, एक लेवल 1 आ जाएगा, और उसमें हम ये चीजें बंद करेंगे। तो 0.5% से ज्यादा 2-3 दिन से चल रहा है, इसीलिए लेवल 1 जो है ग्रेडेड एक्शन प्लान का, उसको लागू करने का निर्णय लिया गया है। तो राजधानी दिल्ली में येलो अलर्ट लागू किया गया है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। येलो अलर्ट के दौरान ऑड इवन बेस पर मॉल और दुकानें सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। एक जोन में एक साप्ताहिक बाजार, नाई की दुकान और सैलून खुले रहेंगे। 50% दुकानदारों को ही इजाजत होगी। मेट्रो और बसें 50% क्षमता पर चलेंगी। रेस्टोरेंट 50% क्षमता पर चलेंगे। सुबह 8 से रात बजे तक का समय होगा। बार 50% क्षमता के साथ दोपहर 12 बजे से रात के 10 बजे तक खुलेंगे। वहीं रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल बंद रहेंगे। स्पा, जिम और एंटरटेनमेंट पार्क भी बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे। शादी समारोह में 20 लोगों को ही इजाजत होगी। तो ये फैसला लिया गया है सरकार के तौर पर, सरकार ने एहतियात के तौर पर लिया है ताकि हालात काबू से बाहर ना निकले। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में हमें और सावधानी बरतने की तो जरूरत है, लेकिन भारत सरकार की ओर से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया जा रहा है। देश के 19 राज्यों में 653 मामले सामने आए हैं। वहीं 10 राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 167 मामले हैं। वहीं दिल्ली में 165 ओमिक्रॉन मरीज हैं, जिनमें से 23 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना की स्थिति की बात करें तो दिसंबर के पहले हफ्ते में 60,732 केस मिले थे। वहीं दूसरे हफ्ते में 49,765 केस सामने आए, यानी पहले हफ्ते से करीब 11,000 केसेस कम। ये कुल मरीजों की संख्या है। जो एक्टिव केसेस हैं उनकी बात कर रहे हैं। वहीं तीसरे हफ्ते की बात करें तो 46,527 एक्टिव केसेस बचे हैं, जो कि बीते हफ्ते से करीब 2,000 केसेस कम है। हालांकि सरकार लगातार कोरोना से बचाव को लेकर अपील कर रही है कि लोग कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करें, तो यह आंकड़ा धीरे धीरे ऐसे ही घटते क्रम में नजर आएगा और कोविड के खिलाफ जीत मिलेगी। लेकिन हमें सावधानी का दामन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। हमें यह जरूर ध्यान रखना है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। बाजारों में जो भीड़ देखने को मिल रही थी, लोग मास्क छोड़ रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, ऐसी लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं।
पॉजिटिविटी रेट और रिकवरी रेट की बात करेंगे तो फिलहाल हालात गंभीर नहीं हैं। कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो कई जगहों पर संक्रमण दर और रिकवरी दर या तो बराबर है या फिर रिकवरी दर ज्यादा है। ऐसे में डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जरूरत है सावधान रहने की, सतर्क रहने की। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरी तरह पालन करेंगे, तभी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हम जीत पाएंगे। राज्यों की बात करें तो राज्यों का आंकड़ा हम दिखा रहे हैं आपको। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 39 केसेस आए हैं, पश्चिम बंगाल में 439 केसेस आए हैं, लेकिन ठीक होने वालों की संख्या अधिकतर जगहों पर ज्यादा है। दिल्ली में हालांकि 24 घंटे में 331 मरीज मिले हैं और ठीक होने वालों की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। चंडीगढ़, ओडिशा, अलग अलग राज्यों में मामले सामने जरूर आ रहे हैं, लेकिन किसी की भी हालत बहुत ज्यादा गंभीर नहीं बताई जा रही है। अभी भी हालात काबू में हैं और अगर हम और आप मिलकर के कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते रहेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जिस तरह से दूसरी लहर को भारत ने हराया था, उसी तरह तीसरी लहर आने की भी संभावना नहीं रह जाएगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.